और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। कल भी मंत्रिमंडल की शपथ होने पर संशय बरकरार है। राज्यपाल कलराज मिश्र कल जोधपुर के दौरे पर हैं। राज्यपाल जोधपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तो कल शाम तक वो जयपुर वापस लौटेंगे। कल शपथ होती है तो राज्यपाल को जयपुर लौटना पड़ेगा और ऐसे में माना जा रहा है कि अब शायद ही कल शपथ ग्रहण हो। संशय बरकरार है और इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। लगातार लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि मंत्रिपरिषद में किन्हें शामिल किया जाएगा। जो नाम लगातार चर्चाओं में है वो नाम मंत्री रेस में आगे बढ़ेंगे, उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा या बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान कैबिनेट के विस्तार की चर्चा की बात हर तरफ चल रही है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार कब होगा और कैबिनेट के विस्तार में देरी क्यों हो रही है, इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया, लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मानकर चल रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक है उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है आप लोग? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात ईआरसीपी की। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी।